हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नैना हेल्थ। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के बारे में। कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज की समस्या है, और कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं जिनकी मदद से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। महिलाओं में इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन के मुख्य कारणों में से एक कारण है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना। फैलोपियन ट्यूब डिंब यानी एग के गर्भाशय तक पहुंचने के मार्ग को कहते हैं, और ये ट्यूब ब्लॉक होने पर गर्भधारण को रोक सकती है। फैलोपियन ट्यूब में रुकावट कई चीज़ों से हो सकती है, जैसे फैलोपियन ट्यूब डैमेज होने से, इसमें सूजन होने से, या फैलोपियन ट्यूब टेढ़ी होने की वजह से। ये समस्याएं कई कारणों से हो सकती हैं, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पेल्विक में सूजन, गर्भाशय में फाइब्रॉइड यानी ट्यूमर आदि। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का इलाज करने के लिए कुछ प्राकृतिक तरीके यानी नेचुरल ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे जो भी नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ वो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के कारण क्या होते हैं? फैलोपियन ट्यूब कई कारणों से ब्लॉक हो सकती है, जैसे कि अपेंडिक्स का पहले से फटा होना, एंडोमेट्रियोसिस, पहले कभी पेल्विक में इन्फेक्शन होना, यौन रोग जैसे गोनोरिया या क्लैमाइडिया, फैलोपियन ट्यूब के अंतिम भाग में सूजन होना। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होने के लक्षण अक्सर दिखाई नहीं देते हैं, पर गर्भधारण में कठिनाई होने पर समस्या स्पष्ट हो सकती है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को पेल्विक या पेट के आसपास दर्द हो सकता है। ये मासिक धर्म के समय से या लगातार भी हो सकता है। तो ये थे वो सभी कारण जो आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का कारण बनते हैं। अब हम बात करते हैं वो कौन से ऐसे घरेलू उपचार हैं, प्राकृतिक उपचार हैं, जिनसे हम घर बैठे ही फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं खुद से ही। कई समस्याओं की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। ये महिलाओं में बांझपन के कारणों में सबसे सामान्य कारण है। अगर आपके फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का निदान किया गया है तो खोलने के लिए कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले आपको सिगरेट और शराब को छोड़ना होगा। अगर आप अपनी ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब का प्राकृतिक उपचार करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी उन आदतों को छोड़ना होगा जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। धूम्रपान यानी सिगरेट और शराब पीना कई रोगों का कारण होता है, और इसे छोड़ने से आपके पूरे स्वास्थ्य में अधिक सुधार हो सकता है। ये प्रमाणित है कि शराब और सिगरेट पीने वाली महिलाओं की प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है, जो फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज के कारण गर्भधारण करने की विफलताओं में से एक है। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो गर्भधारण करने से पहले आपको इन आदतों को छोड़ना होगा। सेकंड है, अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए आवश्यक है। यदि इन्फेक्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हुई है तो ये विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से ठीक हो सकती हैं। स्ट्रेस फ्रूट्स जैसे संतरा और नींबू विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसके अलावा आप ग्रेप फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, बेल पेपर, ब्रोकोली, हरी मिर्च और कीवी भी खा सकते हैं। थर्ड है, तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन करें। तनाव सेहत से जुड़ी समस्याओं का एक मुख्य कारण है जिससे महिलाओं में बांझपन की समस्या हो सकती है। शरीर को शांत करने और हार्मोन व शारीरिक कार्यों को संतुलित करने के लिए ध्यान करने की कुछ तकनीकें अधिक प्रभावी हो सकती हैं। इसलिए मन व शरीर के तनाव को कम करने के लिए रोज़ाना सुबह व शाम को ध्यान करें यानी मेडिटेशन करें। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको स्ट्रेस से दूर होने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए एक ऐसे प्रेशर पॉइंट के बारे में बताऊंगी जो 2 मिनट के अंदर आपके सारे स्ट्रेस को ख़त्म कर देगा। फोर्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन खाएं।
हर्ब्स को मुख्य रूप से शारीरिक फंक्शन को ठीक करने की क्षमता के अनुसार कैटेगराइज किया गया है, जैसे हार्मोन में संतुलन या एंटीबायोटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। लहसुन एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल पदार्थ है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। ये ब्लड क्लॉट्स और प्लेटलेट्स को एकत्रित होने से रोकने में भी मदद करता है और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन में प्रभावी रूप से सुधार करता है। ये चोट पर बनी पपड़ी या किसी निशान को ठीक करने में भी मदद करता है, जिससे म्यूकस को सहायता मिलती है और फैलोपियन ट्यूब को खोलने में मदद मिलती है। फिफ्थ है अदरक, दालचीनी और हल्दी खाएं। लहसुन के समान ही अदरक, दालचीनी और हल्दी भी इस मामले में प्रभावी होती हैं। ये सूजन को कम करने, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने और फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को रोकने के लिए उपयुक्त हैं। आप इन हर्ब्स के फ़ायदे उठाने के लिए इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं या अपने रोज़मर्रा के खाने में इसे मिलाकर खा सकते हैं। 6 है योग अभ्यास। योग अच्छे स्वास्थ्य और शारीरिक उपचार के लिए सर्वोत्तम होता है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज होने के कुछ मुख्य कारण इन्फेक्शन, सूजन और स्कार टिश्यू होते हैं। योग इसमें हल्के खिंचाव वाली एक्सरसाइज होती हैं। इन्हें करने से आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता बढ़ती है और वो ठीक होने लगते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज को खोलने के लिए 2 योग अभ्यास जो प्रभावी माने गए हैं, जो मदद कर सकते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। फर्स्ट है विपरीत करनी। एक ऐसा व्यायाम है जो पेट की मांसपेशियों को उत्तेजित करके फैलोपियन ट्यूब को प्राकृतिक तरीके से खोलता है। इसे लेग अप द वॉल पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में आप दीवार के सामने ज़मीन पर पीठ के बल इस तरह से लेटते हैं कि आपके पैर दीवार की ओर हों। अब दीवार के सहारे अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर उठाएं। इस अवस्था में 2 सेकंड के लिए रहें और फिर अपने पैरों को धीरे से नीचे लाएं। सेकंड एक्सरसाइज है सेतु बंधासन यानी सपोर्टेड ब्रिज पोज। फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज को खोलने के लिए एक प्रभावी एक्सरसाइज है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेटें और अपने घुटनों को मोड़ना शुरू करें। फिर पीठ के निचले हिस्से और पेट की मांसपेशियों की मदद से धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पेल्विक को ऊपर उठाएं। फिर सांस छोड़ते हुए पेल्विक को धीरे धीरे नीचे करें और अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ जाएं। जिन भी लोगों को ये एक्सरसाइज नहीं समझ में आई तो मैं उनके लिए इमेज लगा दूंगी, आप वहाँ पर देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। 7 है खुद को फर्टिलिटी मसाज दें। मालिश से शरीर के प्रभावित क्षेत्र के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है, जो टिश्यू को तेजी से ठीक करने में मदद करता है और सूजन को भी कम करता है। ये फैलोपियन ट्यूब को खोलने के लिए फर्टिलिटी मसाज के रूप में कार्य करता है। फायदा देने वाली इन सभी चीज़ों को खुद से ही आजमा सकते हैं या थेरेपिस्ट से सलाह ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप खुद को फर्टिलिटी मसाज कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले कमर के नीचे हिस्से पर तकिया का सहारा लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। अब अपने पेल्विक क्षेत्र को थोड़ा ढीला छोड़ें और गुनगुने ऑलिव ऑयल, बादाम या लेवेंडर के तेल से निचले हिस्से की मालिश करें। मालिश करते समय पेल्विक को अपनी नाभि की ओर ऊपर की तरफ खींचें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको धीरे से खींचना है। ये वो क्षेत्र है जहाँ गर्भाशय स्थित होता है। लगभग 10 सेकंड के लिए इस अवस्था में रहें और फिर छोड़ दें। अपनी आसानी और आराम के अनुसार ही इसे करें। आपको इसे रोज़ 10 से 20 बार करना होगा। 8 नंबर पे है कैस्टर ऑयल का उपयोग करें। कैस्टर ऑयल यानी एरंडी का तेल मालिश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और शरीर में कई बीमारियों के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसका औषधीय गुण ये है कि ये सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम के सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। यह मार्ग में बाधाओं को दूर करके तरल पदार्थों के प्रवाह में सुधार करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के विपरीत लिम्फेटिक
सिस्टम में शरीर के चारों ओर लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए पंप नहीं होता है। प्राकृतिक उपचार के रूप में ऐसे तेल काफ़ी कम हैं जो लिम्फ के प्रवाह को बेहतर बनाने में एरंडी के तेल जितने अच्छे हों। इस तेल से पेट के निचले हिस्से में मालिश करने से गर्भाशय के आसपास लिम्फेटिक सिस्टम को उत्तेजित किया जा सकता है। रात को सोते समय आप अपने पेट पर कैस्टर ऑयल से मालिश कर सकते हैं। प्रभावी परिणामों के लिए इस तेल का उपयोग लगभग 2 महीने तक करें। यह तेल फर्टिलिटी मसाज में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। 9th है स्ट्रेचिंग। सर्कुलेशन में सुधार के लिए स्ट्रेचिंग एक प्राकृतिक एक्सरसाइज है। ये शरीर को ज़्यादा लचीला बनाती है और चोट के इलाज में मदद करती है। इसका इस्तेमाल फैलोपियन ट्यूब में सूजन या चोट को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। फैलोपियन ट्यूब में चोट लगने से ये बंद हो जाती है, जो काफ़ी आम समस्या है। स्ट्रेचिंग से पेट के अंदरूनी अंगों का ब्लॉकेज खुल जाता है और अंगों को ठीक करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। पेल्विक और पेट में दर्द को कम करने के लिए भी स्ट्रेचिंग एक बेहतर उपाय है। गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो दिल से पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फटाफट से ढेर सारा वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे बनाने के लिए। जो कुछ भी आपको इस वीडियो में नहीं समझ में आया है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको टाइम से रिप्लाई देने का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको उस प्रेशर पॉइंट के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके स्ट्रेस को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। आपके सीधे हाथ का जो अंगूठा है, आपको ऊपर की तरफ उसे प्रेस करना है धीरे से। आप उसे बार बार कई बार प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो धीरे धीरे से कम हो जाएगा। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी अपने स्ट्रेस से फ्री होने में। तो गाइज़, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।